इस अयोग्य शक्ति को शुद्धता पसंद नहीं है, उसको अशुद्ध पसंद है। जो व्यक्ति हमेशा अशुद्ध तरीके से रहता है, ऐसे ही व्यक्ति के आसपास भटकते रहते हैं, हमेशा आसपास रहते हैं वो अयोग्य शक्ति, भूत प्रेत जो हमेशा। दोस्तों बताइए कैसे है? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज एक जानकारी लेकर आया हूँ। जानकारी तो बहुत सारा है, लेकिन पहले सुख और दुख के बारे में मद्भागवत पुराण में क्या लिखा है पहले ये बताऊंगा। जैसे मद्भागवत पुराण में लिखा है सुख और दुख के बारे में। जैसे आप कोई भी कार्य करते हो, या तो कहीं पे नौकरी करते हो, या तो कोई धाम करने जाते हो, या तो कोई छोटा से छोटा मजदूर भी यदि वो मजदूरी भी करने जाता है, तो एक ही उद्देश्य से, एक ही कामना को सोचकर कोई भी प्रयास करता है मनुष्य। या तो कोई धाम करने जाता है, या तो कोई नौकरी करने, या तो कोई काम करने जाता है। उसका उद्देश्य एक ही होता है कि सुख हासिल करना है। मतलब आप कोई भी कार्य करने जाते हो तो हमेशा सुख ही मांगते हो, चाहे आप जिससे मांगो, चाहे आप धाम जाके मांगो, चाहे अपने चाहे आपने कोई काम किया हो और उस काम से कोई सुख हासिल करेंगे, यही आपका उद्देश्य होता है। मतलब आप कोई भी काम करके कहीं भी किसी से दुख नहीं मांगते हो, हमेशा सुख का ही आशा लगाए रखते हो, और सुख ही कहीं भी सुख पाने के उद्देश्य से ही कोई भी काम आप कोई भी कार्य करते हो। बात सही है? तो इसमें एक बात बताइए दोस्तों, आपने तो कहीं पर कोई धाम जाके, कोई मंदिर में जाके, कोई पूजा पाठ करके, कोई भी कर्म करके दुख तो आपने किसी से मांगा ही नहीं, फिर बिना मांगे आपको दुख मिल कैसे गया? ये सोचने वाली बात है। आपने कोई भी कार्य करके हमेशा सुख के उद्देश्य से कोई भी कार्य किया, कोई भी कार्य दुख पाने के उद्देश्य से नहीं किया। मतलब हमेशा आपने सुख ही मांगा है, जहाँ भी मांगा है, धाम में, अपने ईश्वर से, अपने कुल देवता से, अपने गुरु से, आपने जिससे जहाँ भी मांगा है सुख ही मांगा है, अच्छे दिनचर्या ही मांगा है, दुख नहीं मांगा है। तो बिना मांगे आपको दुख मिल कैसे गया? ये सोचने वाली बात है। इसके बारे में मद्भागवत पुराण में बताया है कि जैसे आपको बिना मांगे आपको दुख मिल गया, उसी तरीके से जो चीज़ आपके भाग्य में हासिल करने का समय आएगा, जो सुख सुविधा आपके भाग्य को आपके भाग्य के, आपके पिछले जीवन के किसी जीवन के कर्मों के अनुसार आपको भोगने का समय आएगा, जो सुख सुविधा वो उसके उचित समय आने पर आपको खुद ही मिल जाएगा। हाँ, आप उसके लिए आपको थोड़े बहुत प्रयास करना पड़ सकता है। यदि आप इसके लिए कोई प्रयास नहीं भी करेंगे तो भी प्रारब्ध के आपके साथ रहने वाले किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी व्यक्ति को माध्यम बनाएगा, और वो जो आपको हासिल करना आपके भाग्य में लिखा होगा वो आपको किसी न किसी तरीके से मिल ही जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह आपको, जैसे कि बिना मांगे आपको दुख मिल जाता है, उसी तरह बिना मांगे आपको वो सुख सुविधा भी मिल ही जाएगा, जो आपके भाग्य में आपके पिछले कर्म के अनुसार, पिछले जन्मों के या पिछले किसी भी जन्मों के कर्मों के अनुसार आपको भोगना लिखा होगा। वो सुख सुविधा आपको समय आने पर, उचित समय आने पर मिल ही जाएगा, वो आपको मांगने का जरूरत नहीं है। जैसे बिना मांगे आपको दुख मिल गया, उसी तरह बिना मांगे वो सुख सुविधा भी आपको मिल ही जाएगा उचित समय आने पर, जब वो सुख सुविधा को भोगने का, आपके भाग्य में भोगने का समय आएगा। ये बात मैं भागवत पुराण में बताया है। ये बात तो हमको ज़्यादा दिनों से जानकारी नहीं है। जब हमारे बाबूजी परलोक सिधारे थे, उसके 2-2.5-3 महीना बाद में भागवत पुराण में हमने इस बात का अध्ययन किया है। जैसे कि आप कोई भी कार्य करते हो तो सुख के उद्देश्य से हमेशा सुख ही मांगते हो, दुख नहीं मांगते हो, और बिना मांगे आपको दुख मिल जाता है। उसी तरह बिना मांगे आपको सभी सुख सुविधा आपको मिल जाएगा, जो आपके पिछले किसी जीवन के कर्मों के अनुसार आपको भोगना लिखा होगा। उचित समय आने पर हर जो भी सुख सुविधा हो, अच्छे स्त्री हो या अच्छे पुत्र हो या अच्छे धन संपत्ति की सुखी जीवन हो,
जो भी आपके भाग्य में भोगना लिखा होगा उचित समय आने पर आपको मिल ही जाएगा। इसके लिए आपको मन्नत मांगने का, और वो सबसे पहले तो मन्नत मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मन्नत मांगने से अब लोगों को लगता है मन्नत मांगने से इच्छा पूरा होता है, लेकिन हमको तो नहीं लगता है। काहे कि इसका जीता जागता सबूत हम खुद आपके सामने है। देखिए अभी हम सऊदी में हैं, जब सऊदी आए थे तो ये प्रयास करके तो आए थे कि हम वहाँ जाए तो अच्छे से रहे, अच्छे काम मिल जाए, कोई परेशानी नहीं झेलना पड़े। मन्नत भी हम मांगा था। हम तो अभी भगवान शिव के भक्त हैं। और जब से ये जो बात हम आपको बता रहे हैं, इस बात का जब से जानकारी हुआ है तब से वो जीव हत्या वाला मन्नत मांगना हमने छोड़ दिया है। कभी मजबूरी में कोई मलिन करते भी हैं तो लड्डू मिठाई फूल प्रसाद पान प्रसादी चढ़ाने वाला मलिन करते हैं, ये जीव हत्या वाला मलिन करना छोड़ दिया है। हमने ये प्रयास करके तो आया था कि वहाँ जाके हम अच्छे से अच्छे स्थिति में रहे। मैं एक मन्नत मांग के भी आया था, लेकिन सऊदी में आके इस बुरी तरीक़ा से हम फंस गए हैं कि भैया 2 साल रह के भी हमको कोई पैसे कमाई नहीं होगा, ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा। और बस जो लागत हमने लगा के लगता है वो भी हमको पूरा होगा कि नहीं, ये भी मुश्किल ही है। ऐसे ही 2 साल टाइम पास करके हमको अपने घर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए भैया हमको तो नहीं लगता है मन्नत मांगने से सभी की इच्छाएं पूरी हो जाती है, वो तो अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। वैसे भी तो रामावतार में भगवान श्री राम बताए हुए हैं कि जिस काम का होने का उचित समय जब आएगा उस समय पर अपने आप ही हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह भागवत पुराण में बताया है कि आप कोई भी कार्य करते हो तो सुख के उद्देश्य से, दुख पाने के उद्देश्य से नहीं करते। मतलब आप दुख किसी से कभी नहीं मांगते हो, तो बिना मांगे आपको जैसे दुख मिल जाता है उसी तरह बिना मांगे आपको वो सुख सुविधा भी मिल जाएगा जब आपके भाग्य में उस सुख सुविधा को भोगने का उचित समय आएगा। इसके लिए आपको मन्नत मांगने का, कोई मलिन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाँ दोस्तों, एक बात और, यदि मजबूरी में अगर कोई मन्नत मांगना भी पड़ा तो जीव हत्या वाला मन्नत मत मांगिए, ये बहुत गलत है। ये तो हम बताए ना, हम आपको बता रहा हूँ, लेकिन हम अज्ञान था, बस हम भी ये प्रयास पहले कर रहा था। जब से जानकारी हुआ तब से हमने ये सब छोड़ दिया है। तो ये हमारी जो महानुभाव हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे हमारी विनती है, यदि मन्नत मांगना भी पड़ा तो आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जीव हत्या वाला मन्नत मत मांगिए, ये बहुत गलत है। ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब आते हैं पूजा पाठ करने के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि भगवान का जो पूजा पाठ है, बाबा भोलेनाथ हो, भगवान शिव शंकर हो, बाबा भोलेनाथ और भगवान शिव शंकर तो एक ही है। भगवान श्री नारायण हो, भगवान श्री कृष्ण हो, माता दुर्गा हो, भगवान श्री गणेश हो, आप जिस भी भगवान का पूजा पाठ करते हैं तो मांस मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति के लिए पुराण में बताया गया है कि मांस मदिरा सेवन करने वाले व्यक्ति का कोई पूजा पाठ कभी स्वीकार नहीं होता है। जो लोग मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, मांसाहारी लोग जो हैं, उसका कोई पूजा पाठ, कोई भगवान, कोई देवी देवता स्वीकार नहीं करता है। ये बात बताया गया, ये बात सभी जानते हैं। इस बात पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब आ गया जो वैष्णव लोग हैं, जो शाकाहारी लोग हैं, जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, जो शाकाहारी जीवन जीते हैं। शाकाहारी जीवन जीने वाला मतलब मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, मांस मछली मदिरा का, और तुलसी भी नहीं ले रखा है। जो बिना तुलसी धारण किए शाकाहारी जीवन जीता है उसको शाकाहारी जीवन जीने वाला बोलता है। और जो शाकाहारी जीवन जीते हुए भी जो तुलसी गले में ले रखा है, किसी गुरु को किसी संत को गुरु बनाए हैं, नित्य स्नान ध्यान करके भगवान गले में तुलसी लगा के भगवान का ध्यान करते हैं, ऐसे व्यक्ति को वैष्णव कहते हैं। शैव साधु भी होते हैं जो शिव जी के भक्त से गुरुदक्षिणा लिए होते हैं, गले में रुद्राक्ष धारण किए होते हैं, उसको शैव साधु बोलते हैं। तो वैष्णव जो भी हो, भगवान शिव का भक्त हो, भगवान राम का भक्त हो, भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो, विष्णु जी का भक्त हो, जो भी आप जो तुलसीधारी नहीं है, शाकाहारी व्यक्ति है, जो मांस मदिरा मछली का सेवन नहीं करते, ऐसे व्यक्ति भी यदि पूजा पाठ करते हैं तो भगवान उसका पूजा पाठ स्वीकार करते तो हैं, लेकिन बिना गुरु के कोई पूजा पाठ का आपको फल नहीं मिलेगा।
भगवान का भजन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आपके पास गुरु होना चाहिए। चाहे आप जिस व्यक्ति को गुरु बनाइए, आप अपने पिता को गुरु बनाइए, या किसी ब्राह्मण से गुरु दक्षिणा लीजिए, या किसी त्यागी संत हो या गृहस्थ संत हो, अच्छे बुद्धि विचार का पुण्यात्मा हो, आप उससे गुरु दक्षिणा लेके उसको गुरु बनाइए। लेकिन बिना गुरु के पूजा पाठ मत कीजिए। बिना गुरु के पूजा पाठ कीजिएगा, उसका सफल आपको मिलेगा नहीं, वो स्वीकार ही नहीं करेगा भगवान। ठीक है, तो पूजा पाठ करने के लिए सबसे पहले तो शाकाहारी या वैष्णव होना चाहिए जीवन, शाकाहारी या वैष्णव जीवन जीना पड़ेगा। इसके बाद में गुरु भी होना चाहिए। इसके बाद में जो गुरु जो आपको मंत्र देता है, ज़्यादातर उसी मंत्र का आप जाप कीजिए। इसके बाद में अपनी इच्छा से भी और दूसरी मंत्र आप जाप कर सकते हैं, लेकिन गुरु जो मंत्र देता है उस मंत्र का जाप आप ज़रूर कीजिए। पहले उस मंत्र का जाप कीजिए, बाद में उसके साथ साथ और दूसरी मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। अब मंत्र का जाप करने के लिए आप एक माला का यूज़ कीजिए और नित्य, लेकिन सुबह सुबह तो स्नान करके ही पूजा पाठ शुरू करना है। ऐसे ही यदि इमरजेंसी में आपका सेहत अच्छा ना हो, यदि अस्वस्थ है, बीमार है, तो ऐसे स्थिति में आप भीगे हुए कपड़े से बदन को पोंछ के, और यदि ये भी नहीं कर सकते हैं तो हाथ पाँव को धो के 3 बार गंगा गंगा बोल के जल सिकिर करके आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये इमरजेंसी, मजबूरी का काम है ये। यदि स्वस्थ है तो आपको रोज़ स्नान करना पड़ेगा, और यदि स्वस्थ है तो गर्म जल से नहाने का विधान नहीं है दोस्तों। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके लिए गर्म जो जल होता है ना, उसे नहीं नहाना है। जो व्यक्ति स्वस्थ है वो उसको शीतल जल से ही नहाना है। जो व्यक्ति अस्वस्थ है उसके लिए गर्म जल से नहाने का नियम बनाया गया, ये मजबूरी का काम है। तो घर में आप नित्य पूजा पाठ करते तो सुबह सुबह स्नान करके, धोया हुआ वस्त्र धारण करके, और ऐसे तो उचित तो यही है दोस्तों कि आप यदि नित्य पूजा पाठ भगवान का ध्यान करते हैं तो जितने टाइम तक आप पूजा करते हैं, पूजा के टाइम में पहनने के लिए आप एक वस्त्र अलग निकाल लीजिए। जो लोग दिन भर आम दिनचर्या में जो वस्त्र पहनते हैं ना, वो हमेशा वो वस्त्र पहनकर पूजा मत कीजिए। पूजा में पहन के बैठने के लिए आप एक वस्त्र अलग निकाल लीजिए, उसको अलग एक झोले में या कपड़े में बांध कर रखिए पूजा पाठ के सामान के साथ। और जब आप पूजा पाठ करते हैं तब वो एक वस्त्र हमेशा निकाल के रखिए अलग। उस वस्त्र को आप हमेशा यूज़ नहीं कीजिए, और पूजा करने के टाइम में पहन के जब उस वस्त्र से पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद में, पूजा पाठ करने के बाद में उस वस्त्र को अलग निकाल के रख दीजिए। सिर्फ पूजा के टाइम में उस वस्त्र का यूज़ कीजिए। चाहे जो भी वस्त्र लगाइए, कमर के ऊपर लगाइए, कमर के नीचे, जितने भी वस्त्र आप पहनते हैं, सिर्फ पूजा करने के टाइम के लिए वस्त्र अलग निकाल लीजिए। इसके बाद में नित्य सुबह सुबह स्नान करके पूजा पर बैठते हैं, तो पूजा पर बैठने के टाइम में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर बैठकर आप पूजा कीजिए, पूजा पाठ या माला जाप जो भी हो। इसके बाद में सबसे पहले तो आप गंगा मैया का स्मरण कीजिए। इसके बाद में आचमन कर लीजिए। आचमन करने का नियम मालूम नहीं है तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए, यूट्यूब पर इसकी जानकारी उपलब्ध है। इसके बाद में आचमन करने के बाद में आप यदि वैष्णव है, शाकाहारी है, तो चंदन लगाना एकदम अनिवार्य है। चंदन आप लगाइए ही लगाइए। अब ये चंदन के बारे में भी हम किसी दूसरे वीडियो में, चलिए इसी में बता देते हैं। आपके माथे में जब तक चंदन लगा रहेगा तब तक अयोग्य शक्ति, जब तक आपके माथे में चंदन रहेगा, आपका देह शुद्ध रहेगा, तब तक कोई अयोग्य शक्ति आपको टच नहीं कर सकता है। हाँ, ये तो एकदम गारंटी है कि जब तक आप शुद्ध रहिएगा, जब तक आपके माथे में चंदन लगा रहेगा, तब तक कोई अयोग्य भूत प्रेत, अयोग्य जो भी शक्ति हो, आपको स्पर्श नहीं कर सकता है। वो आपको देखकर ही वो 10 दिन पहले ही रास्ता काट कर चला जाएगा। इसका कारण जानते हो क्या है? क्योंकि अयोग्य शक्ति जो होता है, अयोग्य शक्ति मतलब भूत प्रेत और आसुरी शक्ति, नुकसान पहुंचाने वाला जो शक्ति होता है, अयोग्य शक्ति, भूत प्रेत, डाइन जोगिन का शक्ति, मसून देवा, ये सब अयोग्य शक्ति बोलते हैं। इस अयोग्य शक्ति को शुद्धता पसंद नहीं है, उसको अशुद्ध पसंद है। जो व्यक्ति हमेशा अशुद्ध तरीके से रहता है, ऐसे ही व्यक्ति के आसपास भटकते रहते हैं, हमेशा आसपास रहते हैं वो अयोग्य शक्ति, भूत प्रेत। जो हमेशा शुद्ध, अपने आप को शुद्ध रखते हैं, वैष्णव है, चंदन लगा के रखते हैं,
तो ऐसे व्यक्ति को देख कर ये योगी शक्ति 10 कोस 10 डिग्री पहले से ही रास्ता काट देता है, उसके सामने आएगा ही नहीं। नित्य स्नान करके सुबह सुबह पूजा करना, ध्यान करना, कोई माला जाप करना, ये तो एकदम जरूरी है। यदि आप गृहस्थ है, घर गृहस्थ है, घर में परिवार बच्चों के साथ घर में रहते हैं, तो सुबह सुबह तो रोज़ आपको स्नान करना ही पड़ेगा। बिना स्नान कीजिए आप पूजा पाठ नहीं कर सकते। यदि आप अस्वस्थ है, बीमार है, तो हाथ पैर धो के जल सिकिर करके 3 बार गंगा मैया के नाम से जल सिकिर करके आप बीमार अवस्था में पूजा कर सकते हैं। यदि आप बीमार नहीं है, स्वस्थ है, तो रोज़ आपको स्नान करना ही पड़ेगा। बिना स्नान कीजिए, अपने बदन को शुद्ध कीजिए, पूजा नहीं कीजिएगा। ये सुबह का बात हो गया। और यदि आप गृहस्थ है, मंदिर में नहीं रहते हैं, घर में रहते हैं, तो गृहस्थ के लिए ये सुविधा मतलब शास्त्र ने ये अनुमति दिया है कि शाम में यदि सक्षम है तो स्नान करके पूजा पाठ करे दोनों टाइम, और यदि सक्षम नहीं है तो एक टाइम सुबह सुबह रोज़ चाहे कि कैसा भी मौसम हो, स्नान करके पूजा पाठ कीजिए। और शाम के टाइम में यदि आप गृहस्थ है तो नहीं भी स्नान कीजिएगा तो चलेगा। हाथ पैर धो के जल सिकिर करके गंगा मैया के नाम से 3 बार आप पूजा कर सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ गृहस्थ के लिए दिया गया है। गृहस्थ के लिए ये सहूलियत दिया गया है। और मंदिर में रहने वाला जो साधु होते हैं उनका नियम तो अलग है। और जितने बार भगवान का ध्यान करेगा, भगवान को स्पर्श करने जाएगा, उसको स्नान करना पड़ेगा, वस्त्र चेंज करना पड़ेगा। केवल घर गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति के लिए सुबह के टाइम में रोज़ स्नान करना है, और शाम के टाइम में बिना स्नान किए हाथ पैर धो के जल सिकिर करके पूजा कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप पूजा पर बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। आप पूजा कर रहे हैं, मुख से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो दिमाग में भगवान का छवि होना चाहिए। आप पूजा कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है। सिर्फ आंख बंद करके ध्यान करके आप माला जाप कर रहे हैं, आपका ध्यान भगवान पर नहीं है, तो फिर आपकी पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलेगा। आपको मतलब पूजा पाठ सच्चे मन से, सच्चे भावना से करना है। मुख में भगवान का नाम उच्चारण करना है, और दिमाग में ध्यान में भगवान का छवि होना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ कीजिए, कहीं भी पूजा उपवास मंदिर में कहीं भी जाकर पूजा कीजिए, घर में कीजिए, आपको साथ में मंत्र बोलना है। मंत्र मुख से नहीं बोलना है, मन में मंत्र का स्मरण करना है। और मन में मंत्र का स्मरण करते हुए अंतरात्मा में ध्यान में भगवान का छवि होना चाहिए, तभी आपको पूजा पाठ का फल मिलेगा। आप पूजा पाठ कीजिएगा, आप माला जाप रहे हैं, उंगली से माला को घुमा रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, ऐसे में आपको पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा। और चंदन लगाने का जो एक बात ये भी है, यदि आपके माथे में चंदन लगा है, आप शुद्ध हो, ऐसे स्थिति में यदि आपका मृत्यु होता है तो सीधा भगवान के धाम में जाइएगा। ये पूरी इस बात का पुराण में वर्णन है, कई भूमिका भी है। यदि आपके माथे में गोपी चंदन लगा हो, या कोई भी जो चंदन के घिस को, जो चंदन का लकड़ी होता है वो घिस के लगाइए, या गोपी चंदन जो मार्केट में मिलता है वो लगाइए। आपके माथे में चंदन यदि लगा है और आप शुद्ध है, आपके गले में तुलसी है, रुद्राक्ष है, ऐसे स्थिति में यदि आपका मृत्यु होता है तो सीधा भगवान के धाम में जाइएगा। सिर्फ चंदन लगा यदि आपके माथे में है और गले में तुलसी रुद्राक्ष ना हो, आप शुद्ध नहीं भी हो, तो भी आपने तो, आपके अंदर ऐसा खूबी है कि नहीं है तो हम नहीं जानता हूँ, लेकिन उस चंदन में चंदन का इतना महात्म है कि उस चंदन के प्रभाव से सीधा भगवान के धाम में आप चले जाएंगे। इसीलिए जो व्यक्ति शाकाहारी है, वैष्णव है, हमेशा चंदन लगाए रखिए। इसके बाद में खैर इस तुलसी की महिमा के बारे में, तुलसी की महिमा के बारे में हमने एक वीडियो में बताया है, फेसबुक में, यूट्यूब में भी है, उसमें जाके देख लीजिएगा। हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसके बारे में चंदन लगाने के बाद में आप जब भी माला जाप या कोई पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं, मंत्र स्टार्ट करते हैं, उससे पहले भगवान गणेश को थोड़ी देर स्मरण कर लीजिए। भगवान गणेश को, माता रिद्धि सिद्धि को थोड़ी देर स्मरण कीजिए, मन से ही कीजिए या माला के साथ जपिए, आपकी इच्छा। और इसके बाद में अपने गुरु का स्मरण कीजिए। इसके बाद में अपने सभी पितरों और पिता का स्मरण कीजिए। इसके बाद में जो आपका गुरु मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप कीजिए। और मंत्र का जाप करने के बाद में जो पूजा पाठ, जो कोई पाठ करते हैं किसी चीज़ का, हनुमान, जैसे हनुमान चालीसा हुआ,
नारायण कवच हुआ, शिव तांडव हुआ, आप जिस भी बुक का पाठ करते हैं उसका पाठ कीजिए। इसके बाद में लास्ट में जब पूजा समापन करते हैं तो हरि शरणम त्राहि माम शरणागतम शरणागतम बोल के आप अपने इष्ट को, आप अपने गुरु को प्रणाम करके साष्टांग दंडवत करके पूजा समाप्त कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जब आप पूजा करते हैं एक छोटी सी पीतल का पात्र मिलता है, पीतल का पात्र हो या जो भी पात्र हो, पूजा करने के लिए आप एक पात्र छोटा सा अलग खरीद कर ले आइए। उसमें आपके पास यदि नैवेद्य कोई ना हो उपलब्ध तो तुलसी का पत्ता और थोड़ा जल जरूर भगवान को अर्पित कीजिए। और पूजा करने के बाद में वो तुलसी का पत्ता किसी छोटे चम्मच से भगवान के चरण में चढ़ाइए और उसका पान कर लीजिए प्रसाद के रूप में। तो ये तो हो गया पूजा करने की विधि। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, पूजा करने के टाइम में जो अगरबत्ती है ना, जलाने का विधान नहीं है। अगरबत्ती पुराण में तो इसके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। तो हमको तो अगरबत्ती जलाने में रुचि नहीं है, हम अगरबत्ती नहीं जलाते, इसलिए अगरबत्ती मत जलाइए। ज़्यादा आपको जलानी है तो बिना लकड़ी वाला एक धूप मिलता है, वो जो गोबर के जैसे होते हैं, वो आप जला सकते। नहीं तो आप धूप जलाइए, नहीं तो अगरबत्ती जलाइए ही नहीं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगरबत्ती जलाने का कोई ज़रूरत नहीं। भगवान सच्चे भाव के भूखे हैं। भगवान यदि आपके भाव सच्चा है, आपके अंदर में इंसानियत भरा ईमानदारी है, तो केवल एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ा देने से भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएगा। यदि आपके अंदर भाव सच्चा नहीं है, आपके अंदर में सच्चाई नहीं है, तो आप कितना भी तरीके के व्यंजन चढ़ाइए भगवान को, भगवान प्रसन्न नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पूजा पाठ करने के बारे में। चलिए आप तो पूजा पाठ सुबह तो रोज़, चाहे जैसा भी मौसम हो, रोज़ स्नान, जब आप स्वस्थ है तो स्नान करके अपने आप को शुद्ध होकर के पूजा करना है। और यदि आप गृहस्थ है तो पूजा का जो सामान है, आप जिस रूम में सोते हैं उस रूम में मत रखिएगा। यदि आप ब्रह्मचर्य जैसा जीवन जी रहे हैं तब तो आप उस रूम में रख सकते हैं। यदि आप गृहस्थ हैं, आप अपनी पत्नी के साथ सोते हैं, तो पूजा का सामान रखने वाला एक अलग रूम होना चाहिए। आप उस रूम में सामान को मत रखिएगा। और यदि रुद्राक्ष धारण करते हैं तो रुद्राक्ष के बारे में यूट्यूब पर बहुत सारी जानकारी दिया हुआ है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। रुद्राक्ष यदि आप धारण करते हैं तो यदि आप अपनी पत्नी के साथ सोते हैं, उनके साथ समागम करते हैं, तो वो टाइम में रुद्राक्ष आपको उतार देना पड़ेगा। सुबह स्नान करके हाथ पैर धो के जल से गिर करके आप पहन सकते हैं। और तुलसी के बारे में तो किसी शास्त्र में मना नहीं किया है कि पत्नी के साथ समागम करते हुए आप उसको निकाल देना चाहिए। केवल रुद्राक्ष के बारे में बताया है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जब आप भगवान से जुड़े हैं, भगवान का पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो हमेशा लोगों का भला करने का प्रयास रखे रहिएगा। आप पूजा भी करते हैं, भगवान का भक्त भजन भी करते हैं, और हमेशा दूसरों को बिगाड़ने का प्रयास में लगे रहिएगा तो आपका पूजा स्वीकार नहीं होगा। भगवान कहता है जो भगवान का भक्त है उसका भाव, उसका इरादा सच्चा होना चाहिए। लोक कल्याण का इरादा उसके दिलो दिमाग में उसको होना चाहिए, तभी भगवान उसका पूजा पाठ स्वीकार करेगा। वरना यदि पूजा पाठ कीजिएगा, दूसरों को बिगाड़ने का प्रयास रखिएगा, दूसरों को कष्ट देने का प्रयास रखिएगा, तो आपको पूजा पाठ स्वीकार नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं जो स्त्री के भजन करने के बारे में। जो महिला होती है ना, महिला को, किसी भी महिला हो, मृत्युलोक में रहने वाला कोई दूसरे लोक के जीव के बारे में तो हमको पता नहीं है, लेकिन मृत्यु लोक में जो महिला है उसके बारे में, भजन करने के बारे में पुराण में क्या लिखा है। सबसे पहली बात, आप किसी महात्मा से पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, यूट्यूब पर भी ये देख सकते हैं जानकारी। किसी भी महिला को शास्त्र में भजन करने के लिए मना किया हुआ है। महिला भगवान का भजन करे, इसके लिए शास्त्र में संत महात्माओं ने मना किया है। महिला को भजन नहीं करना है। वो सच्चे मन से अपने पति का सेवा करेगा, उसी से उसको भगवान का धाम और जो चाहिए वो फल उसको प्राप्त हो जाएगा।
या तो भगवान के धाम में जाना हो या स्वर्ग में जाना हो, उनका कामना जो भी हो, जहाँ जाना हो, लेकिन उसका इरादा इच्छा धर्ममय पुण्यमय धर्ममय होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। उसका जो भी कामना होगा, धर्म में जो भी कामना होगा वो पूरा हो जाएगा, केवल पति की सेवा करने से, सच्चे भाव से। और यदि वो महिला, कोई भी महिला भगवान का भजन करना भी चाहता है तो इसका भी विकल्प शास्त्र में है, नहीं है ऐसा बात नहीं है, इसका विकल्प है। यदि महिला अविवाहित है, कुमारी है, तो अपने माता पिता के आज्ञा, अपने माता पिता को बता के, अपने माता पिता से आज्ञा लेके भगवान का भजन कर सकता है, किसी अच्छे गुरु को गुरु बना के। जब उसका विवाह हो जाता है तो विवाह होने के उपरांत जो उसका पति होगा, उसका गार्जियन, उसको अपने पति को बताना पड़ेगा, अपने पति से पूछना पड़ेगा, इजाज़त लेना पड़ेगा कि वो भगवान का भजन करना चाहता है, साथ में अपना कर्तव्य भी अपना जो अपने घर परिवार में जो कर्तव्य होगा वो भी करता रहेगा, छोड़ेगा नहीं। तो उसका पति यदि इजाज़त देता है कि भजन तुम भगवान का कर सकते हो, तब वो भजन कर सकती है और उनके भजन करने का फल उसको ज़रूर मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि भजन करने लगेगा और घर परिवार में जो भी कर्तव्य होगा घर में वो कर्तव्य छोड़ देगा, फिर भजन करने का कोई फल नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना है। आजकल के ज़माने में तो बहुत तकलीफ़ होता है दोस्तों, गांव घर में देखते हैं, गांव घर की जो महिलाएं होती है, इतना गंदा गंदा ये वर्ड यूज़ करता है अपने घर परिवार में, इसका तो जवाब ही नहीं है। देख के दया आता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। कोई एक आदमी चाहे तो पूरे टोले मोहल्ले को नहीं सही नहीं कर सकता है, वो उसके मर्जी की बात, उसके मर्जी की बात नहीं है, वो उसके बस की बात ही नहीं है। वो आजकल के ज़माने में तो ज़्यादा लोग मनमानी कर्म करते हैं, जो अच्छा लगता है वही करता है, लोगों को देखता ही नहीं है। अपना घर बसाने के लिए दूसरों का घर लूट लेते हैं, अपने जीवन के लिए दूसरों का जीवन छीन लेते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो हम तो स्त्री की बात कर रहे थे, बताने के लिए तो बहुत बात है, फिलहाल स्त्री की बात कर रहे थे। स्त्री को शास्त्र में पूजा पाठ करने के लिए मना किया हुआ है, और यदि ग्रंथ जो होता है ना पुराण का, यदि सेवन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, लेकिन वो जब वो शुद्ध है तब। और जो महिला होती है ना, महीना में 3 दिन के लिए शुद्ध हो जाता है, तो वो जब 3 दिन के लिए जब वो शुद्ध हो जाता है महीना में एक बार, तो ना तो वो पूजा पाठ कर सकता है और ना ही तो कोई पुराण को स्पर्श कर सकता है। ये तो महिला अच्छे तरीके से जानती है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब शुद्ध है तब वो पुराण का भी सेवन कर सकता है, पढ़ सकता है और पूजा पाठ भी कर सकता है, लेकिन अपनी पति की आज्ञा से। सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, कोई भी व्रत उपवास करता है तो पति की आज्ञा लेकर ही उसको करना है। बिना पति की आज्ञा लिए वो कोई भी कर्म करेगा उसका कोई फल उसको नहीं मिलेगा। और आजकल के ज़माने में जो महिलाएं हमेशा गलत वर्ड का यूज़ करती है, गंदी गंदी गालियाँ पति को देता है, ऐसे महिला को तो बहुत दुर्गति होगा भैया। है तो हम क्या बताएंगे, तो उसका अपना कर्म ही समय में बता देगा। हमारे बताने से क्या होगा, हम कोई विधाता थोड़ी है। हम जो सब पुराण में बताया गया है, संत महात्मा बताते हैं, हम वो आपको बता रहे हैं। भैया हमारे दिमाग में आपको क्या लगता है हम ऐसे बता कर लोगों को सही कर देंगे? नहीं। अरे हमारे एक कीड़े मकोड़े मच्छर जैसे आदमी से इतना अयोग्य शब्द बोलने वाला हज़ारों करोड़ आदमी क्या सही होगा? बनाते हैं इस जो हमारे पास जानकारी ईश्वर ने दिया है। कुछ दिन पहले हमारे दिमाग में प्रेरणा अपने आप आया कि भैया जो तुम जानते हो इसका वीडियो बना के फेसबुक यूट्यूब पर रख दो। तुम रहो न रहो, तुम्हारे द्वारा बताए जाने का ये जानकारी फेसबुक यूट्यूब पर होना चाहिए। हम रहे न रहे, हमारा वीडियो होना चाहिए। केवल इस उद्देश्य से हम वीडियो बना कर रखते हैं। अब पता नहीं हमारा वीडियो सुन के यदि कोई एक भी व्यक्ति सही मार्ग पर चले जाता है तो भला उनका, हमारा प्रयास सफल हो गया भगवान भोलेनाथ की कृपा से, अच्छी बात है। तो हमारा प्रयास तो यही है। कुछ दिन पहले हमारे दिमाग में प्रेरणा चलने लगा, भैया तुम जो भी जानते हो वीडियो बना के फेसबुक यूट्यूब पर रखा करो, क्या पता शायद इससे किसी का भला हो जाए। तो यही हमारा प्रयास है दोस्तों। स्त्री जो भी हो, विवाह से पहले अपने पिता की आज्ञा लेकर भजन कीर्तन कर सकता है। विवाह के बाद अपने पति की आज्ञा, अपने गार्जियन की आज्ञा लेकर इसको भजन कीर्तन करना है। जो अपनी मर्जी से जो भी कर्म करेगा उसका फल भी नहीं मिलेगा, उसका बहुत भयानक सजा भी भोगना पड़ेगा। ये है विधान। अब बाकी आजकल के ज़माने में तो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं लोग, लापरवाही मन मर्जी करते हैं, और सजा भोगने का टाइम आता है तो उसको
भैया वो तो इतना पछताते हैं, पछताने से जब सज़ा भोगने का टाइम आता है तो आप अपनी गलती नहीं सुधार सकते हो। हाँ, अपने जीवन काल में जो भी आपने गलती किया है, जब तक जीवन है तब तक सुधारने का मौका आपके पास है। यदि आपने कोई गलती कर लिया, कोई बुरा कर्म कर लिया, तो उसके बाद वो कर्म नहीं कीजिएगा, अच्छा कर्म करने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। आपके किए हुए गलत कर्मों का सज़ा कम हो सकता है। ठीक है भैया, शास्त्र तो यही बताता है कि पति जैसा भी हो, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो अयोग्य क्यों न हो, आपके भाग्य में जो पति रूप में मिल गया है, सच्चे मन से उसके साथ रहना है, उसका सेवा भी करना है सच्चे मन से। शास्त्र तो यही बताता है। जो धर्म के मार्ग में चलने का प्रयास रखता है उसके लिए तो यही नियम है। जिसको धर्म से मतलब नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक है, वो तो जो चाहे करे, उसकी मर्जी है। अच्छा तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा मित्रों, जय श्री राम।